एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इसमें जर्नल पार्ट आता है उसको करेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। क्या है इसमें? डिफरेंस में चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अबव वर्ड। स्केल, रिफरेंस, प्रेडिक्शन या रिफाइनमेंट। तो हमें डिफरेंस का सिमिलर मीनिंग बताना है। तो डिफरेंस का सिमिलर मीनिंग होता है प्रेडिक्शन। क्या होता है? प्रेडिक्शन, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डर्थ। इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। सक्सेस, विजडम, सरफियट या पैशन। तो इसका अपोजिट मीनिंग बनेगा इसका सक्सेस। क्या बनेगा? सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द part of speech of the underlined word in the sentence given below. The children are where you left them. तो them इसमें क्या है? वो क्या आप सभी को बताना है। ठीक है, तो क्या है them इसमें? आपका प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 184 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो, आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर। ये हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या बनेगा? देखो, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, है ना। इसमें टू है फर्स्ट में, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सैड आई शैल राइट ए बुक। ये आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या बनेगा? राम सैड दैट ही शुड राइट ए बुक। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में है। क्या बनेगा? राम सैड दैट ही शुड राइट ए बुक, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रीअरेंज करना है। तो देखो, क्या आएगा सबसे पहले? शी, है ना। इसमें है ही नहीं ना सब्जेक्ट, तो सबसे पहले शी, यानी कि ई ऑप्शन। ई ऑप्शन किस में आपका? देखो, फर्स्ट ई ऑप्शन में है, तो ए ही आपका राइट हो गया। तो कैसे स्टार्ट होगा? देखो, शी स्लीप्स द स्लीप दैट नो वॉकिंग। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखो, इट शैल बी डन बाय देन। तो देन इसमें क्या है आपका? नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो देन इसमें आपका है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो क्या है? आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग। तो ये क्या है आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कि मैं शाम को मुंबई जा रहा हूँ। तो फ्यूचर तो नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, क्या कहता है आपका फ्यूचर टेंस? विल। फ्यूचर की तो इसमें कोई बात ही नहीं आई ना। तो इसमें मेरे हिसाब से तो ना इसका आई एम गोइंग टू मुंबई इन द इवनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या था? इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, ही लुक्ड फॉर हिज वॉच इन हिज बेडरूम। तो फोर और इन किस में है? बी ऑप्शन में, यानी कि बी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्या? ही स्वैम डैश द रिवर टू द अदर बैंक। तो क्या आएगा? ही स्वैम इनटू द रिवर टू द अदर बैंक, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट में आपका पैराग्राफ दिया हुआ है।
उसको रीड करो। क्या है? अपनी समस्याओं को हल करने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी। अतएव सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है, कहाँ वे लोग जो सुधार चाहते हैं, पहले उन्हें तैयार करो। तो क्या है? गद्यांश में किसकी स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो किसकी? कल्याणकारी और प्रबल लोकमत की, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार सामाजिक सुधार की मूल समस्या क्या है? तो क्या है मूल समस्या? कि सुधार हेतु लोगों को तैयार करना, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में लोकमत स्थापित करने के लिए क्या करने के लिए कहा गया है? परिवर्तन के लिए तत्परता, परिवर्तन के लिए धैर्य, समाज सुधार की तत्परता, या समाज सुधार की प्रबलता। तो गद्यांश में लोकमत स्थापित करने के लिए क्या करने को कहा है? परिवर्तन के लिए धैर्य, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार कल्याणकारी लोकमत की विशेषता है, क्या है? परोपकार की भावना, अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाना, अपनी समस्याओं से पलायन, या प्रबल प्रभुत्व वाला होना। तो गद्यांश के अनुसार कल्याणकारी लोकमत की विशेषता है, क्या है? कि अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाना, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, प्रतीक्षा का समानार्थी शब्द है परीक्षण, अन्वेषण, इंतजार, या चैन। तो प्रतीक्षा का समानार्थी शब्द क्या है आपका? इंतजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? इहलोक, परलोक, दुख सुख सही है, निष्काम सकाम सही है, निरक्षर शिक्षित सही है। इहलोक परलोक आपका गलत है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है उन्नति, श्रेष्ठ, उत्थान, उन्मेष। तो उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। क्या होगा? श्रेष्ठ, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म असंगत है? पटिका पाटी, नृत्य नाच, धूमत धुआं, पक्षी चिड़िया। तो कौन सा? पक्षी चिड़िया आपका असंगत है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है? देखो, सु प्लस आगत स्वागत सही है, इति जमा आदि इत्यादि ये भी सही है, महा जमा ऋषि महर्षि ये भी सही है, रमा जमा ईश रमेश बनेगा, रमेश आपका गलत है, यानी कि क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। समूह से भिन्न क्या है? देखो, दिन और रात अपोजिट सही है, आगे पीछे सही है, ऊंच नीच सही है, कंकड़ और धूल आपका गलत है, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 23 की षोडश आधारी समतुल्य संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? 7 होगी। क्या होगी? 7 होगी। अब ये आपका जीके वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना जीके का क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भूकंप सुरक्षित भवन के लिए परामर्श योग्य नहीं की कहा जा सकता है? भवन निर्माण के समय योग्य वास्तुकारों और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों से परामर्श लेना, अधिक भूकंप वाले क्षेत्रों में छत पर भारी निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, कपबोर्ड और शेल्फ को दीवारों में फिक्स करना, या अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखना। तो भूकंप सुरक्षित भवन के लिए परामर्श योग्य नहीं कहा जा सकता किसको? अधिक भूकंप वाले क्षेत्रों में छत पर भारी निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिसाइलें हैं, मिसाइल परीक्षण का माह ये बताना। तो देखो, ब्रह्मोस का विस्तारित रेंज संस्करण मई 2022 है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अक्टूबर 2022, हेलिना अप्रैल 2022, फेज टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर
तो नवंबर 2022, तो 1 2 3 4 किस में आपका बी ऑप्शन में, यानी बी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्जुन पुरस्कार विजेता 2022 और ये खेल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2022 का नहीं पूछेगा, 2025 ये अभी 25 या 26 का 25 का ही पूछेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक की पुस्तक शीर्षक को संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? जनार्दन प्रसाद पांडेमणि, आर गणेश, बलराम शुक्ला, सुधीकांता भारद्वाज। तो किस लेखक को संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना था? आर गणेश को। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए जस्टिस जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग शाह जांच कमीशन की नियुक्ति की गई थी? 1975 में आपातकाल की घोषणा, 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या या 1992 में बम्बई के दंगे। तो किस जांच की अध्यक्षता में किस में की गई थी आपकी? 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वनों में सामान्यतः रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? कांटेदार वन, कच्छ वनस्पति वन, पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदारहित वन। तो किस प्रकार के वनों में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? आपके कच्छ वनस्पति वन में, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनते हुए अमेरिका ने किस देश को पीछे छोड़ा? रूस, चीन, सऊदी अरब या इंडोनेशिया। तो अमेरिका ने किस देश को पीछे छोड़ा था? चीन को, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संसद को विधि के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। ये आपका सही है। संबंधित राज्य की विधानसभा को राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के मामले में कोई भूमिका नहीं होती है, पर यह भूमिका होती है। बी आपका गलत है, तो यानी ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु बिना केंद्रक वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो ये आपका सही है। जीवाणु ससीम केंद्र की जीव होते, ये गलत है, तो यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। अभी ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो फर्स्ट देखो, एच क्या है? जे का भाई है। किसका है भाई? जे का, ठीक है, भाई हो गया। और जो जे है, क्यों जे है जो पिता है एल का, जे एल का फादर है, ठीक है। अच्छा, अब एल है जो एल माता है जी की, किसकी माता है? जी की माता है। और जी एफ का पुत्र है। जी किसका पुत्र है? एफ का पुत्र है। तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए ना। तो क्या पूछा है कि एफ और जे का क्या संबंध है? तो इसकी माँ थी ना, तो इसका क्या हो गया? दामाद हो गया, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। जे है जो लेस देन इक्वल टू एल है, और एल है वो छोटा है एम से, हो गया। और डी है वो बड़ा है, डी बड़ा है और इक्वल है एम के, ठीक है। तो डी है ग्रेटर देन इक्वल टू जे होगा, सही बात है। और जे लेस देन होगा डी के, नहीं बड़ा होगा, डी बड़ा होगा, है ना। तो बी यानी कि क्या है? ओ सॉरी, देखो डी बोल रहा है इसमें, डी इक्वल टू और बड़ा है जे से, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है। वैसे तो सबसे बड़ा है डी, है ना। तो बताओ कौन सा होगा? देखो इस क्या बोला है इसमें, जो अपना जे है वो लेस देन इक्वल टू एल है ना। जे लेस देन इक्वल टू एल, और एल है वो लेस देन है एम के,
और डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखो डी बड़ा है ना, जैसे ये बात सही है, और डी फिर भी सेकंड में भी बड़ा है, यानी कि अपने दोनों ऑप्शन है ना सही है, यानी कि निष्कर्ष ए और दो दोनों सही है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 8 मित्र है अपने पास। ठीक है, क्या है, 8 मित्र एक वृत्त की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, सी है जो ई और एफ के 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सी है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है, जी है जो ई का पड़ोसी है, तो जी को मैं यहाँ बिठा दूं। एफ है जो बी के एकदम बाई ओर है, दाई ओर, तो बी यहाँ पे बैठ गया ना। आगे पढ़ो, एच ए के एकदम बाई ओर है, जो एच है ए के एकदम बाई ओर है। चलो अभी नहीं बिठाते हैं इसको। अच्छा, एच है जो डी अथवा ई का पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी नहीं है ना इसका। कौन, एच है जो डी अथवा ई का पड़ोसी नहीं है। मान लो एच है जो यहाँ पे मान लो मैं ए को बैठा देती हूँ। एच है जो एक एकदम बाई ओर है, बैठ गया ना यहाँ पे ए और यहाँ पे एच बैठ गया। और एच है जो डी अथवा ई का पड़ोसी नहीं है, डी अथवा ई का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ कौन बैठेगा, जी बैठ गया, ए बैठ गया, एच बैठ गया, जी बैठ गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे बैठ गए ना। अभी पूछा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य एफ जी का पड़ोसी है। एफ जी का पड़ोसी नहीं है। जी है जो एच और ई के बीच में बैठा है, नहीं बैठा ये बी, तो मतलब कि सेकंड ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ई है जो बी और एफ के बीच में है, नहीं। एच है जो ए और डी का एकदम पड़ोसी, ये बात आपकी सही है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए अब आपका, जो कुछ प्लेट हैं वो कप है। ठीक है, कुछ कप गिलास है और सारे के सारे गिलास चम्मच है, चम्मच। ठीक है, अच्छा देखो, कुछ चम्मच कप है, सही बात है। कुछ कप प्लेट है, ये भी सही बात है। कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच प्लेट है, प्लेट तो नहीं है ना, यानी थर्ड गलत है, तो सी ऑप्शन 1 और 2 आपका निष्कर्ष सही निकलता है। नेक्स्ट देखिए अब, पिता शिशु पुरुष, तो देखो जो ये पुरुष है, सारे के सारे पुरुष पिता है, और शिशु भी तो पुरुष हो सकता है, पिता में वाले में नहीं आएगा ये। कैसे, देखो पिता पुरुष अंदर आएगा ना, पुरुष के अंदर पिता, और जो शिशु है वो भी तो पुरुष हो सकते हैं, और कुछ मादा भी हो सकती है ना, तो ये डायग्राम बनेगा, इनकी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, टेक्स्ट को अलाइन करना, टेक्स्ट को इंडेट करना, या लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट करना। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता आपकी शामिल नहीं है, टेक्स्ट को इंडेट करना, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, MS पावर प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में आमतौर पर डैश का लेआउट होता है। हेडर स्लाइड, कैप्शन के साथ कंटेंट, या सेक्शन हेडर, टाइटल स्लाइड। तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड में आमतौर पर किसका लेआउट होता है, टाइटल स्लाइड का, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेजों से पॉप अप एड्स या कोडिंग करते समय उत्पन्न वास्तविक पॉप एप्स को निषिद्ध करता है, वह कहलाता है एड ब्लॉकर,
पॉपअप ब्लॉकर, फायरवॉल, स्पैम ब्लॉकर। तो वो आपका स्पैम ब्लॉकर कहलाता है। क्या? स्पैम ब्लॉकर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीज एक टोटल कीज के रूप में काम करती है। कौन सी? कैप्स लॉक एंड इंसर्ट, शिफ्ट एंड इंसर्ट, शिफ्ट एंड कैप्स लॉक, या शिफ्ट एंड कंट्रोल। तो कौन सी कीज है जो आपकी टॉगल कीज के रूप में काम करती है? वो आपकी शिफ्ट एंड कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सा की संयोजन प्रयोग किया जाता है? वो आपका Ctrl+P प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।